नमस्कार आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है रोग के बारे में। डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एंड रोग कितने तरह के होते हैं, डिजीज कितने टाइप्स के होती हैं उसको समझेंगे। उनमें कौन कौन से एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से डिजीज आएंगे, किस टाइप में कौन कौन सा आएगा, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि डिजीज क्या है। डिजीज इज ए कंडीशन दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। जो आपकी बॉडी होती है या माइंड होता है, उसमें कहीं भी नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल क्रियाविधि जो होती है, वो अब नॉर्मल हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, तो उस कंडीशन जो होता है वही आपका डिजीज कहलाता है। इट कैन अफेक्ट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी विशेष पार्ट में अफेक्ट हो सकता है, या फिर मल्टीपल ऑर्गन, कई तरह के ऑर्गन अंदर दिक्कत हो सकता है। एंड बॉडी के होल पार्ट यानी पूरे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कहलाएगा, एक तरह से डिजीज का नाम दिया जाएगा उसको, उसको रोग बोलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके बॉडी में हो जाए तो डिजीज कैन बी काज बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग। तो डिजीज जो भी होता है वो कई तरह के कारक उसमें होते हैं, कई तरह के वेरियस फैक्टर होते हैं। तो कौन कौन से वेरियस फैक्टर हैं, क्या कारण हैं, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले देखते हैं टाइप ऑफ डिजीज। वो टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको कई तरह के फैक्टर आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ डिजीज कितने टाइप के होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शियस टाइप जो डिजीज़ है, इसमें कौन सा यानी इन्फेक्शन संक्रमण के द्वारा होने वाला जो डिजीज़ है, जो रोग है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। तो कैसे होता है, पैथोजन के कारक के हो जाता है, यानी पैथोजन कारण इसमें का बनता है। पैथोजन में कौन कौन से पैथोजन आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आपका आ जाता है, वायरस आ जाता है, फंगी आ जाता है, एंड पैरासाइट आ जाता है। तो ये जो बंदे पैथोजन है ये क्रिएट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी संक्रमण वाले रोग को बंदे फैलाते हैं। जैसे में आ जाता है आपका इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी आ जाएगा, मलेरिया, कोविड-19 जो वायरस के द्वारा हुआ था, एंड टाइफाइड एंड बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के द्वारा, फंगी या पैरासाइट के द्वारा जितने भी डिजीज आपको होंगे उनको हम बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, यानी संक्रमण के द्वारा होने वाला रोग। दूसरा टाइप जो होता है वो क्रोनिक डिजीज आता है। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, लॉन्ग लास्टिक कंडीशन होता है, यानी कि ऐसे रोग, ऐसे डिजीज जो लंबे समय तक चले, यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट हो और लंबे समय तक चले और जल्दी क्योर ना हो दवा के माध्यम से, एंड तमाम और कई तरीके से इसको कंट्रोल करके चला जा सके। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि जो डिजीज़ लंबे समय तक चले, जल्दी ठीक ना हो, उनको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़, जो मधुमेह की बीमारी होती है, वो आपका क्रोनिक डिजीज़ होता है। क्रोनिक का मतलब मधुमेह तो जल्दी किसी का ठीक नहीं होता, दवा के सहारे व्यक्ति पेशेंट चलता रहता है, तो ये क्या हुआ, क्रोनिक डिजीज़। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, जैसे मधुमेह का जो बीमारी होती है किसी व्यक्ति को, उसमें हाइपरटेंशन की शिकायत भी मिलती है। हार्ट से जितने डिजीज़ होने होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जितने डिजीज़ होते हैं उनको क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो डिजीज़ होता है, सीओपीडी, उसको भी क्रोनिक डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ आते हैं, तो एग्जाम्पल में हम 4 के नाम ले लिए हैं। तो ऐसे डिजीज़ जो बहुत लंबे समय तक चले, जल्दी ठीक ना हो, उनको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। एक होता है आपका ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो का मतलब स्वतः, इम्यून का मतलब आपका इम्यून सिस्टम, और उस इम्यून सिस्टम से होने वाला जो डिजीज उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ओन सेल एंड टिश्यू। जो आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए काम करता है, आपको रोगों से बचाने का काम करता है। लेकिन वही एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में जो सेल एंड टिश्यू हैं उनको मारना स्टार्ट कर दे, उनको अटैक कर दे, उनको डैमेज कर दे, तो एक तरह से ये क्या कहलाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। तो इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत कौन कौन से डिजीज आएंगे, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आ जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, लपस आ जाता है। तो ये सारी डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब आपकी एंटीबॉडी आपके ही सेल टिश्यू को जब डेड करे, मारे, तो उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज कहलाते हैं। उसमें आपका एग्जाम्पल देख लिया। देखते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में, नेक्स्ट टाइप के बारे में। एक होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। यानी न्यूट्रिशनल का मतलब जो पोषक तत्व हैं उनकी डिफिशियंसी यानी कमी हो जाए, तो उससे जो होने वाला रोग होता है उसको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो एक आवश्यक मात्रा में जब हमको प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो उनकी कमी से जो हमको रोग होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आपको न्यूट्रिशनल का मतलब न्यूट्रिशन में कौन कौन से, जैसे आपका प्रोटीन, विटामिन एंड
जितने भी मिनरल्स होते हैं सब न्यूट्रिशन कहलाते हैं, यानी पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कमी जब हो जाती है तो हमको इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं? स्कर्वी आता है जो विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। एंड रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया जो आयरन की कमी से होता है। तो आयरन क्या है? एक मिनरल है। तो विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल की कमी से होने वाले रोग को हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। नियोप्लास्टिक डिजीज, ये नियोप्लास्टिक डिजीज क्या होता है? इन्वॉल्व अब नॉर्मल सेल ग्रोथ। जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी में जो सेल होती है आपका बॉडी सेल से बना होता है, यानी कोशिका से बना होता है। तो कोशिका का अनियंत्रित विभाजन यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ जब होने लगता है तो रिजल्ट क्या करता है? बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर का रूप लेता है। तो जो कैंसर तरह की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल का, वो कैंसरस हो जाती है। उस कैंसरस को हम बोलेंगे नियोप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। वो नियोप्लास्टिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो कैंसर वाले जो रोग होते हैं उनको नियोप्लास्टिक डिजीज बोलते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ल्यूकेमिया कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, और कई तरह के कैंसरस हो जाते हैं जो नियोप्लास्टिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं मेडिकल की भाषा में। डीजेनरेटिव डिजीज, ये डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ टिश्यू और आर्गन। आपकी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, जो आर्गन होते हैं, जो अंग होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनमें प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होने लगता है। डीजेनरेशन का मतलब वो सेल एंड टिश्यू जो आर्गन है धीरे धीरे क्या हो, डिस्ट्रॉय होने लगती है, डीजेनरेट होने लगती है। तो उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। एग्जाम्पल में जैसे अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस आते हैं। तो जो डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर इसको पूर्ण रूप से अगर जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट कर दीजिए। जिस डिजीज़ के बारे में जिसको ज़्यादा कमेंट है उसको हम बाद में उसके अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो आपने समझ लिया डीजेनरेटिव डिजीज। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो होता है उसमें क्या क्या होता है? अफेक्ट मूड हो जाता है, थिंकिंग गंदे गड़बड़ हो जाती है, बिहेवियर चेंजेज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं उसको मेंटल हेल्थ डिजीज के या डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें जो डिजीज आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो रोग होता है वो क्या कौन सा होता है? डिप्रेशन की शिकायत होती है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हो जाती है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का डिजीज है आपका। एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, बाईपोलर डिसऑर्डर होता है। ये सब क्या है? मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आपको दिखाई देते हैं। तो इनमें एग्जांपल आपने देख लिया। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या दिक्कत होता है? प्रेजेंट बर्थ, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय जो जेनेटिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से जो बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जब दिखने को मिलता है बर्थ के दौरान, यानी डिलीवरी के दौरान बच्चे को, जैसे ओरल क्लेफ्ट हो जाता है, उसका जो लिप क्लेफ्ट हो जाता है, जो ओठ कटा हुआ रहता है, बिफिडा यानी कि पीछे उभरा हुआ बाई स्पाइनल में कुछ दिक्कत देखने को मिलता है, हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सब जो दिखने को जो शिकायतें मिलती हैं बच्चे में, ये क्या होता है? कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहलाता है। ये आपका एक तरह से टाइप है डिजीज़ का। तो आपने समझ लिया सभी टाइप के बारे में, डिजीज़ क्या होता है, रोग क्या होता है, एंड सबके टाइप्स देख लिए। उम्मीद होगा आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।